वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे एक और टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मल्टी प्रोग्राम्ड और बैच सिस्टम हमने सीखे, वो क्या करते थे कि एक एनवायरनमेंट देते थे जहाँ पे सिस्टम क्या करता था, सिस्टम के अंदर वेरियस रिसोर्सेज जितनी भी होती थी वो बड़ी आसानी से बड़े अच्छे से यूटिलाइज हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता था कि इसमें कोई यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता था कंप्यूटर सिस्टम से, ये आपस में ही सब सारे काम हो जाया करते थे। अब टाइम शेयरिंग क्या है, एक मल्टी प्रोग्रामिंग का एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें क्या होता है कि सीपीयू एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल जॉब्स को। वो ऐसे करता है कि वो स्विचिंग करता है बीच में, जॉब्स के बीच में स्विचिंग करता है। और लेकिन वो स्विचिंग इतनी स्ट्रांग, इतनी तेज होती है कि कभी भी किसी भी प्रोसेस को ये नहीं लगता कि सीपीयू हमारे साथ नहीं है। सीपीयू को मतलब सीपीयू इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को हम जो कहते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी स्पीड में होती है कि हर प्रोसेस को लगता है कि सीपीयू का पूरा पूरा जो नजर है वो हम पे ही है, और हमारा ही काम कर रहा है सीपीयू, और हमारे लिए बना है, जबकि एक्चुअल में सीपीयू सबका काम कर रहा है। बस फर्क छोटा सा है यहाँ पे जब टाइम शेयरिंग हम ऑपरेटिंग सिस्टम को करते हैं, तो सारी की सारी प्रोसेस जब आपस में कर रही होती है काम, तो बड़ा कम टाइम के लिए हम सिस्टम को मतलब सीपीयू को प्रोसेस एलोकेट करवाते हैं। मतलब प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए, कराएगा कौन एलोकेट? सीपीयू। लेकिन जहां उसका टास्क 10 सेकंड में कंप्लीट होना था, वो टास्क को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और दो सेकंड के 5 पार्ट बना दिए जाएंगे। और जिस टाइम पे जो 2 सेकंड लगने हैं, वो 2 सेकंड फटाक से ऑपरेट होंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मतलब सीपीयू अटेंशन देगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए देगा, और कम समय के लिए देके ऐसा हटेगा कि जब तक आप उस पर काम हो रहा होगा, उतनी देर में वो वहां से दूसरा काम निपटा के वापस भी आ जाएगा। मतलब क्या है कि एक वेटर आपके साथ खड़ा रहे पूरे टाइम, तो वो भी सही नहीं मालूम होता ना, वो बेचारे की यूटिलिटी खराब हो गई। वहीं अगर वो 3-4 बेंचेस को अगर सर्व कर रहा है, तो वो एक बेंच पे जाए, ऑर्डर ले, फिर दूसरे पे जाए, फिर तीसरे पे जाए, फिर जब वो सब लोग खाना चालू कर दें, तो आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर भी यही होता है, 20-25 वेटर 50 वेटर होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी होगी। ये थोड़ी कि 1000 आदमी बुलाया तो 1000 वेटर होंगे, ऐसा नहीं हो। तो वो जो रिसोर्स एलोकेट करना होना, कि वो रिसोर्स एलोकेट इतनी तेजी में करना कि ऐसा लगे आपको कि जब भी आप अपनी गर्दन उठा के देखें तो आपको लगे कि वेटर साइड में ही है। ऐसे का ऐसी सिस्टम के साथ होता है कि प्रोसेस को ऐसा लगे कि सीपीयू मेरे साथ ही है पूरे टाइम, लेकिन सीपीयू ऐसा नहीं कर रहा। सीपीयू अपने आप को यूटिलाइज कर रहा है और कॉन्टेक्ट स्विचिंग के जरिए स्विच करता जा रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। ये टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होता है, इसमें ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि ऐसा लगे कि यूजर को कि ये मेरे साथ ये सीपीयू, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो सबके साथ होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है सीपीयू शेड्यूलिंग को, मल्टीपल प्रोग्रामिंग को, और हर एक यूजर को एक स्मॉल पोर्शन दे देता है, जिसमें वो बोला जाता है कि तुम टाइम शेयर कर रहे हो। जैसे बोलते हैं टाइम शेयरिंग कंप्यूटर। अब होता यूं है कि हर एक यूजर के पास अपनी खुद की सेपरेट प्रोग्राम होता है मेमोरी के अंदर। वो प्रोग्राम सबसे पहले तो लोड होता है और मेमोरी के अंदर आता है, और जैसे ही मेमोरी के अंदर आके वो एग्जीक्यूट होना चालू होता है, उसको नाम दे दिए जाते हैं प्रोसेस। अब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, और एग्जीक्यूट होती है किसी एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए, या तो वो फिनिश हो जाएगी, या फिर उसको किसी आईओ की जरूरत पड़ेगी, या उसको प्रोसेस हो रही है तो आधी हो पाएगी, और उसको आगे जाके काम आने की जरूरत पड़ेगी। जैसे सीपीयू का दोबारा इंटरेक्शन मिलेगा तो वो प्रोसेस फिनिश भी हो जाएगी। इसके न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ेंगे, तो देखेंगे हम कैसे स्विचिंग होती है और किस तरह से हम मैनेज करते हैं उसको। मतलब हम नहीं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ है, तो अगर मैं बोलूँ हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। और इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी जॉब्स होती है उन्हें साइमल्टेनियसली रखा जाता है मेमोरी के सामने, और सिस्टम के अंदर मेमोरी और उसकी प्रोटेक्शन भी मौजूद होती है। बड़ा अच्छा रिस्पांस टाइम होता है जॉब के अंदर, स्वैप इन एंड स्वैप आउट होता है। मतलब मेमोरी के अंदर जॉब्स अंदर आएंगी, स्वैप इन, और जॉब्स बाहर जाएंगी, स्वैप आउट। स्वैप इन वो होंगे जिनकी जरूरत है, स्वैप आउट वो होंगी जिनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीपीयू सिर्फ एक ही तरह की मेमोरी से काम करता है, एक ही तरह की मेमोरी से बात करता है। वो है मेन मेमोरी, जिसको आप अच्छे लफ्जों में जानते हो, रैम। तभी हम बोलते हैं रैम बढ़ा दो तो काम हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अंदर आ पाए, क्योंकि सीपीयू की स्पीड तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन हमारे पास मेमोरी में जगह नहीं होती, इसलिए हमारी जो प्रोसेस है वो वेटिंग पोजीशन में चली जाती है, और वहां से काम बनना आसान नहीं हो पाता। फिर हमें रैम का साइज बढ़ाएंगे तो काम होता जाता है। यहीं पे इसी इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, कि जैसे मान लीजिए कोई एक गेम है जो कि 10 GB का गेम है, बड़ा उसमें ग्राफिक्स है, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक टाइम में क्या पूरा पूरा 10 GB का गेम जो होगा वो रैम में उठ के आ जाएगा? रैम लगी आपको 6 GB की,
नहीं, उसमें से वो पोर्शन जो पोर्शन स्क्रीन पे दिखाना है यूजर को। आपने स्टेज 1 क्लियर करी तभी तो स्टेज 2 अनलॉक होगी ना। स्टेज 2 क्लियर करी, अब वो एकदम आपको पूरी की पूरी 8वीं स्टेज तो ला के रैम में रखेगा नहीं। तो जिस जिस स्टेजेस की जरूरत होती जाएगी, क्योंकि गेम ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप स्टेज 1 क्लियर करिए तब स्टेज 2 अनलॉक होगी। स्टेज 2 क्लियर, हम लोग खेलते थे बचपन में मारियो, तो उसमें देखा होगा सुपर मारियो ब्रदर्स, उसमें जैसे हम आगे आगे जाते थे तो अगली अगली स्टेजेस आती जाती थी, एंड देन आखिर में जाके हम फाइनल उस गेम को खत्म करते थे। तो ये मेरा गेम का एग्जांपल है। ऐसे ही आपके पास और भी जॉब होती हैं जिनके अंदर आपको पूरे टाइम सिस्टम का इंटरेक्शन नहीं चाहिए। खैर, ये एक तरीका, एक फंडा बहुत प्रचलित और बहुत ज्यादा यूज करने वाला, इवन आज भी यूज हो रहा है टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो ये था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू सो मच।